गाजा के मुसलमानों से महबूबा को मोहब्बत, महबूबा चला रही कट्टर सोच वाला प्रोपोगेंडा। अमेरिका के जंगलों में आग क्या लगी, महबूबा मुफ्ती का दिल जलने लगा और गाजा को लेकर महबूबा ने कुछ ऐसा बोल डाला जो महबूबा मुफ्ती की उस कट्टर सोच को दर्शाता है जिसके तहत वो कई बार प्रोपोगेंडा चला चुकी हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका की आग को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुफ्ती ने लॉस एंजलिस के जंगल में लगी भीषण आग को गाजा की जंग से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह त्रासदी बताती है कि घर, जिंदगी खाक होना कितना दुखद होता है। गाजा में तबाही पर बड़ी हस्तियां भी उदास थीं। पीडीपी चीफ ने बताया कि अब गाजा का दर्द अमेरिका को गहराई से समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि गाजा में तबाही इजराइल सरकार के एक्शन का नतीजा है। विनाश देखने वालों को अब गहराई से समझ में आएगा कि गाजा का दर्द क्या होता है। वो दर्द जो घरों और जिंदगियों के खत्म होने पर होता है। और अमेरिका में अब आग लगी है तो अमेरिका को पता लगेगा कि गाजा के लोग किस तरीके से जल रहे हैं। गाजा को जलाने का परिणाम है आग। महबूबा ने कहा कि गाजा को जलाने का परिणाम है अमेरिका की आग। अमेरिका ने गाजा में अस्पताल, रिफ्यूजी कैंप जलाए। दरअसल सोशल मीडिया पर महबूबा का यह एक तरह से अमेरिका के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि महबूबा खुद को हमेशा से मुसलमानों का मसीहा बताती रही हैं। गाजा में हमले के लिए अमेरिका करता है इजराइल की मदद। अमेरिका ने अब तक इजराइल की गाजा पर हमला करने के लिए खूब मदद की है। बीते एक बरस में यूएस ने करीब $18 बिलियन की सैन्य सहायता इजराइल को दी है। $18 बिलियन यानी भारतीय रुपए में तकरीबन 1,51,000 करोड़ रुपया। अमेरिकी रकम का 1/4 के करीब हिस्सा तो केवल और केवल आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम को बहाल करने में खर्च किया गया। इनकी मदद से ही इजराइल ने ईरान, हमास से लेकर हिजबुल्लाह के मिसाइल को मार गिराया है और गाजा को पूरी तरह से तबाह करने पर तुला हुआ है। अमेरिका ने नगद में भी इजराइल को दिए पैसे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को बंदूक से लेकर जहाजों में ईंधन भरने तक के लिए पैसे नगद भी दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल को दी गई मदद के अलावा अमेरिका ने लगभग $5 बिलियन, करीब 4,200 करोड़ रुपए मध्य पूर्व के अपने मिलिट्री ऑपरेशन को भी भेजा। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिकी मिलिट्री ने लाल सागर में और अदन की खाड़ी में हुए हूतियों के हमलों को रोकने के लिए किया है। हूती यमन के लड़ाके हैं जिन्होंने गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लगातार लाल सागर में हमले किए हैं। 65 साल में इजराइल को 21 लाख करोड़ दे चुका अमेरिका। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ही अमेरिका ने साल दर साल बड़े पैमाने पर इजराइल को सैन्य मदद भेजी है। 1959 से लेकर अब तक यानी पिछले 65 वर्षों में यूएस ने इजराइल को करीब $250 बिलियन यानी 21 लाख करोड़ रुपए सैन्य सहायता दी है। 1980 में हुए एक शांति समझौते के बाद ही से अमेरिका इजराइल को सालाना सैन्य सहायता देने के लिए हमेशा आगे रहा। बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए एक समझौते के मुताबिक 2028 तक हर बरस अमेरिका लगभग $4 बिलियन की सैन्य सहायता इजराइल को देगा, जिससे इजराइल गाजा को तबाह कर सके। गाजा पट्टी में क्यों हो रही तबाही? गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और कोई 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसके 3 और इजराइल का कंट्रोल है। दक्षिण में मिस्र है। गाजा पट्टी का इतिहास तो 1948 में इजराइल के निर्माण के साथ ही शुरू होता है। इजराइल निर्माण के बाद अरबों के लिए आर्मिस्टाइज रेखा बनाई गई, जिसके तहत गाजा पट्टी में सुन्नी मुस्लिमों को बसाया गया। यह तय किया गया कि इजराइल के अरब मुस्लिम यहां रहेंगे, जबकि यहूदी इजराइल में। तब से यह इलाका मिस्र के कंट्रोल में था। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और दुनिया की अधिकांश सरकारें गाजा पट्टी को इजराइल का ही मानती हैं। इसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा स्वशासित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इजराइल गाजा पट्टी पर प्रत्यक्ष तौर पर
बाहरी नियंत्रण रखता है। जून 1967 में 6 दिनों के युद्ध के दौरान इजरायल रक्षा बलों ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने यहां ऐसे प्रतिबंध लगा दिए, ऐसे प्रावधान कर दिए कि असंतोष पनपने लगा। गाजा के कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि पट्टी का 1/3 हिस्सा इजरायल द्वारा हथिया लिया गया। यहां के कृषि कामों पर असर पड़ने लगा। यही नहीं, गाजा से निर्यात होने वाले सभी सामानों पर भी कोटा लगा दिया गया। यहां कुछ ऐसा हुआ कि इजरायल का सामान तो बेरोक-टोक यहां आए, लेकिन यहां के सामान और कृषि सीमित होती चली जाए। इसे लेकर इजरायल और मिस्र के बीच एक समझौता भी हुआ, जिसके बाद गाजा में विरोध प्रदर्शन, हिंसा शुरू हो गई। इसका दायरा बढ़ने लगा। यहां के लोगों ने इजरायल के नियम कानून को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद इंतिफादा शुरू हुआ। इंतिफादा का मतलब विरोध आंदोलन के तौर पर लगाया जा सकता है। 1967 से शुरू हुआ विरोध 1993 तक चला। पहला विरोध आंदोलन 1967 से शुरू हुआ और 1993 तक चलता रहा। यह विरोध आंदोलन गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनी लोगों के जरिए 20 सालों से कहीं ज्यादा समय तक चलता रहा। हालांकि लोगों का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन 1993 के ओस्लो समझौते तक जारी रहा। मई 1994 में जब फिलिस्तीनी इजराइल समझौता हुआ, जिसे ओस्लो समझौते के रूप में जाना जाता है, उसमें गाजा पट्टी को फिलिस्तीनी नियंत्रण में तो देना इजराइल ने मंजूर कर लिया, लेकिन वहां एक अलग नया फिलिस्तीनी प्राधिकरण बनाकर इसके लिए इस क्षेत्र में अलग से सरकारें चलाने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। फरवरी 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से इजरायली निवासियों को हटाना शुरू कर दिया। गाजा पट्टी और संयुक्त इजरायली फिलिस्तीनी इरेज औद्योगिक क्षेत्र में सभी इजरायली बस्तियों को नष्ट कर दिया गया। 12 सितंबर 2005 को इजरायली कैबिनेट ने औपचारिक रूप से गाजा पट्टी पर इजरायली सैन्य कब्जे को समाप्त करने की घोषणा की थी। हमास की जीत के बाद गाजा बना मलबे का ढेर। माना जाता है कि साल 2007 में गाजा पट्टी में हुए चुनाव में हमास ने जीत हासिल की। फिर तो धीरे धीरे इसने यहां अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया। यहां के सरकारी ऑफिसों से लेकर सैन्य विंग तक हमास का पूरा कंट्रोल है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र, इजराइल, अमेरिका और दुनिया के कई देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। हमास इस क्षेत्र के पूर्ण आजादी की बात करता है। 2007 से लेकर अब तक इजराइल ने हमास के खिलाफ 4 बड़े हमले किए हैं। बार बार गाजा पट्टी और इजराइल के बीच संघर्ष क्यों होता है? गाजा पट्टी के लोग इजराइल पर उन्हें परेशान करने और नियंत्रण के नाम पर दमन और उनके लोगों को मारने का आरोप लगाते रहे हैं। इसी वजह से गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास और इजराइल के बीच जबरदस्त तनाव रहता है। साथ ही एक बड़ी वजह अक्सा मस्जिद को लेकर भी है, जिसे अरब और गाजा के लोग अपने कंट्रोल में चाहते हैं, क्योंकि गाजा में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। गाजा के लिए हमदर्दी क्यों दिखाती हैं महबूबा मुफ्ती? ये तो हमने आपको गाजा की कहानी बताई। अब आपको बताते हैं कि क्यों गाजा के साथ महबूबा हर बार हमदर्दी दिखाती है। आपको याद होगा कि हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को लेबनान की राजधानी बेरूत में बम बरसाकर मार गिराया था। लेकिन इसे लेकर कश्मीर घाटी में चीख पुकार मच गई थी। यहां सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखे थे। वहीं पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपना चुनाव प्रचार अभियान तक रद्द कर दिया था, बस इस दिखावे के लिए कि वो मुसलमानों की मसीहा है और मुसलमानों के दर्द को अपना दर्द समझती हैं। उस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपना अभियान रद्द कर रही हूं। हम इस दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन, लेबनान और गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब महबूबा खुद को मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करती दिखाती रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के घर जाकर भी महबूबा ने कई बार विवाद खड़ा किया है।
इसलिए अब महबूबा मुफ्ती की फितरत को हर कोई जान चुका है। और जो महबूबा गाजा को लेकर अमेरिका को खरी खोटी सुनाने का काम कर रही हैं, उन महबूबा मुफ्ती को यह पता होना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री तक रह चुकी हैं और उनके सीएम रहते कश्मीर को किस तरह लहूलुहान किया गया वो सब जानते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।